राम राम सभी को। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने किसी एक कस्टमर के साथ कुछ बातचीत करते हैं। यह बातचीत किसी एक निश्चित कस्टमर के साथ होगी और देखते हैं आपको यह पसंद आता है कि नहीं पसंद आता। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चालू करते हैं इस खास बातचीत को। और इस बातचीत का नाम है गाड़ी में चर्चा। चलिए देखते हैं कैसा लगता है आपको, बताइएगा जरूर मुझे। जी गाड़ी खुद की कराएगी, खुद की है तब तो बच जाएगा। हाँ बच जाता है, लेकिन खर्चे बहुत हो जाते हैं क्योंकि लोग 18 से 21,000 रुपए मतलब 600 से 700 रुपए पर डे तो किराए का देते हैं गाड़ी का। हाँ कोट, हाँ किराया भी देते हैं। अगर गाड़ी खुद की है तो बच जाएगा। तो लेकिन उनका ये होता है जैसे इतना इन्होंने दे दिया और ऊपर से जैसे जो कुछ कमाया वो कुछ सब तो उन्हीं के पास रहेगा ना। और हमको क्या रहता है कि सब चीज हम ही को देखना होता है। तो क्या इतना खर्चा आ जाता है 18,000 गाड़ी पे? हाँ खर्चा बहुत आ जाता है। अभी देखिए गवर्नमेंट ने नया रूल लागू कर दिया कि टैक्स जो होगा वो लाइफ टाइम होगा। अच्छा हाँ इसी फरवरी से लागू करा है। तो लाइफ टाइम मतलब एक बार दे दूँ बार बार नहीं देना पड़ेगा? बार बार नहीं देना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो एकदम से लागू कर दिया उन्होंने, चालू भी कर दिया। अब 28 फरवरी को मेरा टैक्स खत्म हो रहा है तो 65,000 रुपए दिखा रहा है टैक्स वन टाइम। बात ये फंसती है। हाँ अभी कुछ देखो संशोधन होना है, क्योंकि जैसे नई गाड़ियां पे लागू कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पुरानी पे एकदम से कोई भी जैसे होगा कैसे मैनेज करिएगा? 65,000 तो बड़ा ही कम है। हाँ और इस समय इतना नहीं काम होता है कि जैसे बच जाए। खर्चा भी तो है। हाँ तो आप शादीशुदा अभी लग तो नहीं रहे हो? नहीं अभी शादीशुदा तो नहीं है। हाँ वही तो, अभी तो आप खर्चा उठा रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन फिर भी गाड़ी का भी बहुत खर्चा हो जाता है। ओके, फादर क्या करते हैं आपके? शॉप है। तो वही बेचारे रोते रहते होंगे कि इसको अपना भी खर्चा कराओ, बेटे का भी खर्चा करो। हाँ माता जी कहती है नहीं ठीक है चलने दो, नहीं रहेगा जब शादी हो जाएगी तो चला जाएगा। ये तो चला करता है, बनी सड़क को खोदना। यहाँ तो ऐसा ही होता अपने यहाँ। फिर हाँ बनाने के बाद ही याद रहता है कि इसमें पाइपलाइन डालनी थी या कुछ काम करना था। हाँ वही। पहले नहीं करती और जब खुद जाती है उसके बाद फिर बनती नहीं है। फिर बनती नहीं, वैसे हाँ। गड्ढे गड्ढे होते फिर गड्ढे रहते हैं। फिर जब कहीं बजट आता साल में तो होता है उसके ऊपर खाली रहता है, वो पैचिंग कर देते हैं। हाँ। बस काम चलता है। फिर हाईवे वगैरह तो सही, हाईवे नेशनल हाईवे ये सब तो बढ़िया हो गए हैं, लेकिन जो लोकल सड़कों का हाल है वो बहुत खराब है। जैसे यंगस्टर आज की डेट में क्या सोच रहा है, जैसे तुम लोग हो तो पढ़ाई लिखाई करके कुछ अपना ही बिजनेस करने के चक्कर में रहते हैं कि लोग नौकरी के चक्कर में रहते हैं कि नौकरी करेंगे? नौकरी चक्कर में आजकल कम आदमी पड़ता है। अच्छा। क्योंकि नौकरी क्या है कि जैसे नॉर्मल इंसान जो है बहुत ज्यादा अगर नौकरी के पीछे भागेगा तो बहुत ज्यादा 20, 25, 30 हजार। तो नॉर्मल जो बिजनेस भी अपना करेगा वो अपने हिसाब से करेगा तब भी इतना कमा लेगा वो। हाँ लेकिन बिजनेस करे कौन सा, ये भी तो चक्कर है। अरे तो बिजनेस अगर करना चाहे तो आदमी बहुत मतलब अगर करना चाहे, मेहनत करना चाहे तो फिर 50 बड़े बिजनेस करने से अच्छा आदमी अगर छोटे बिजनेस करे तो उसमें ज्यादा इनकम है। सही कह रहे हो। और रिस्क कम है, रिस्क कम है। डेली अर्निंग भी तुम्हारी हो जाएगी। साथ वाले तुम्हारे सब जो हैं जो पढ़े होंगे, हाँ उन्होंने कॉलेज कर लिया है, ग्रेजुएशन तो हमने भी किया है। तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया तुमने? हमने सिया पीजी कॉलेज से किया। तो जब शिया से किया तुमने तो साथ वाले दोस्त थे आपके जो बैचमेट्स थे, हाँ वो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? अपना सब लगभग प्राइवेट ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ सब प्राइवेट। बिजनेस की नौकरी नहीं सब प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं लगभग। जॉब कर रहे हैं। हाँ और तुम तो बता रहे हो कि जो है नहीं जैसे अब धीरे धीरे अब सबका बिजनेस भी सब बता नहीं समझ पाते ना। अब जैसे मेरे यहाँ पहले से ही शॉप थी तो बता मेरा दिमाग बिजनेस ही में लग रहा था, मेरा नौकरी में कभी नहीं रहा है। अभी भी नौकरी मतलब नौकरी करने का मन ही नहीं है। बड़े हो घर में, छोटे भाई छोटे हो? बड़ा भाई है मेरा। अच्छा वो क्या करते हैं? वो जॉब करता है एयरटेल में। एयरटेल। हाँ तो वो ज्यादा उनको मतलब खुश रहते हैं कि तुम ज्यादा खुश रहते हो? खुश क्या, जैसे ऑफिस के काम में तो परेशानी रहता है चाहे जितना आदमी खुश हो।
ऑफिस से परेशानी रहता है, इतना प्रेशर होता है ऑफिस वगैरह में। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रेशर सब, मतलब जो आदमी जैसे अगर आपको 10,000 रुपए देता है तो वो 15,000 का काम करवाने को सोचता है आपसे। तो चलेगा कैसे, वो लाएगा कहाँ से 15? वही बता रहे हैं। कमाएगा तुमसे तभी तो 10 देगा। हाँ, जब 15 कमवाएगा तभी 10 देगा, ये भी बात है। भाई तुम भी एक ड्राइवर रखोगे हाँ। तो उससे कहोगे कि 15,000 तनख्वाह देंगे तो 25 तो कमा के दो। नहीं, जैसे 15,000, अगर 15,000 का काम कर रहा है तो 15,000 देनी चाहिए ना उसको। अरे तो कहाँ, फिर वो क्या करेगा, फिर वो जो है कंपनी कैसे चलेगी, बाकी कहाँ से खर्चे आएंगे उनके? नहीं, कंपनी जैसे उस हिसाब बंदे से जैसे ले रहे हैं। तो उस बंदे से जब ज्यादा नहीं कमाएंगे, जब देखो बेसिक होता है, तुम 15 कह रहे हो, ऐसा नहीं होता। हाँ एक कंपनी जब एक आदमी को हायर करती है तो उसको जितना सैलरी देती है उससे हाँ। 3 गुना कम से कम क्या रेवेन्यू चाहती है। हाँ हाँ, ये तो 4 है। गुना। अगर वो नहीं आएगा तो कंपनी को लॉस ही प्रॉफिट, हाँ लॉस में जाती है। क्योंकि होता क्या ना, जब कंपनी चलती है तो उसमें केवल वही थोड़ा ना है, हाँ फिर वो जो काम कर रहे हैं तो उनके बॉस हैं, फिर फलाना है तो लीगल है, तो फिर फलाना है तो ऑफिस का हाँ, वो एक्सपेंस तो है, है कि- दिमागा है, हाँ। फिर रिक्रूटमेंट है, लोग छोड़ के जाएंगे तो ट्रेनिंग है, रीट्रेनिंग है, वो सब कहाँ से आएगा? हाँ, वो तो है ही। तो जो भी खर्चा देते हैं वो उससे कम 3 से 4 गुना एक्सपेक्ट करते हैं। अगर 1 लाख तनख्वाह दे रहे हैं तो कहेंगे कि 3 लाख रुपए कमा के। लेकिन जैसे अगर नॉर्मल, जैसे अगर कुछ टारगेट देते हैं तो देखते, अगर वो अचीव कर रहा है उस टारगेट को तो उस टारगेट को भी बढ़ा देते हैं। वो बढ़ते ही रहेंगे। फिलहाल आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें नौकरी ज्यादातर लोग करना नहीं चाहते हैं, करते तो वो सोचते करना हैं तो नहीं चाहते हैं, मजबूरन कर रहे हैं। ये ऊपर चढ़ने देते हैं भैया यहाँ पे। अरे ये कभी कभी खुला रहता है, ज्यादातर इस समय खुला ही रहता है। पुलिस वाला मिल जाएगा तो चालान कर देगा। पता नहीं, हमको तो नहीं लगता यहाँ अलाउड है। नहीं, अलाउ नहीं, इस समय खुला रहता है। ये लगभग हम देख रहे हैं, पहले बंद रहता था, लेकिन जब से इसमें पुलिस वाले आने बंद हो गए तब से ये चालू हो गया ये। तो पुलिस वालों से कितनी बार झड़प होती है? हम लोग नहीं, जैसे कहीं खड़ी वगैरह मिल गया तो भले वो फोटो खींच के चालान कर दे, लेकिन होता है सामने आमने सामने नहीं होती कभी ना। इतना रोकते हैं हम लोगों को। बाहर जैसे कहीं चले जाए तो भले होता है कोई रोक ले तो पेपर वेपर देख के छोड़ देते हैं, क्योंकि पेपर वगैरह सब कंप्लीट ही है। हाँ। लेकिन पावर तो होती है, जैसे अब कुछ है थोड़ा, कुछ होता है तो थोड़ा चालान, डर तो रहता ही है। वो तो हाँ। भाई पुलिस वालों से डरना तो चाहिए भी। हाँ। नहीं तो उनका डर खत्म हो जाएगा तो हर आदमी बदमाशी करेगा। लेकिन डर जैसे नॉर्म, मतलब टैक्सी वालों को ज्यादा होता है, जैसे प्राइवेट वालों को इतना डर नहीं होता है। टैक्सी वाले में बहुत से लोग जो है कागज पत्तर भी पूरा नहीं रखते हैं। बहुत से लोग हैं। जैसे तुम कह रहे हो पैसा ले जा रहा, चलो वापस मांग के दोगे लेकिन जमा करोगे ना? हाँ, जमा तो करना ही पड़ेगा। बहुत से नहीं लोग जमा करेंगे, ही नहीं करते हैं। उसमें पहले क्या होता था, जैसे 4,000 रुपए क्वार्टरली पड़ता था, ओके। ठीक है, तो 4,000 के हिसाब से बहुत 200-300 रुपए फाइन होता, पेनाल्टी पड़ती थी। अब जो पेनाल्टी पड़ेगी वो 65,000 के हिसाब से पड़ेगी। बिल्कुल, तो यही ना, तो हाँ। बहुत से इस वजह से लोग, अगर सरकार, अगर पुलिस वाले चेक ना करें तो लोग पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसी के लिए तो कहा, बहुत गाड़ियों में जैसे साल 2-2 साल से होता टैक्स जमा ही नहीं है। तो अब क्या होगा, अब जैसे पहले जिनका नहीं जमा है तो गवर्नमेंट ने उनके लिए ये कहा है कि जो अपना पुराना टैक्स जो है उसको तुम पेड कर दो, तुम्हारी पेनाल्टी हम माफ कर देंगे। अच्छी बात है। और जब तुम्हारी पेनाल्टी माफ हो जाएगी, टैक्स जमा हो जाएगा, तुम अपना जो बचा है वो जमा कर दो तुरंत। सरकार एक तरह से अपना रिवेन्यू इकट्ठा कर रही है। लेकिन जैसे ही जब इतना सब करते हैं तो साथ में सरकार को सुविधा भी देनी चाहिए। हाँ, थोड़ा अपने यहाँ करप्शन ज्यादा है, हाँ। सुविधा थोड़ी कम है। क्योंकि अब देखते हैं, जैसे तुम रोड टैक्स ले रहे हो तो रोड टैक्स के नाम पे रोड भी तो वैसी होनी चाहिए। रोड वैसे भी होनी हाँ। चाहिए। हाँ, गड्ढे नहीं होने चाहिए भाई। हाँ, क्योंकि आदमी जैसे अगर रोड टैक्स, गड्ढे वड्ढे नहीं होंगे तो आदमी की गाड़ी का मेंटेनेंस कम आएगा। काम आएगा। हाँ। और तेल भी बचेगा। हाँ, सब चीज अंतर आएगा। तो उससे अगर रोड टैक्स आदमी दे रहा है तो आदमी खुशी खुशी देगा। सही कह रहे हो। अब आदमी रोड टैक्स भी दे रहा, गाड़ी भी बनवा रहा, तो आदमी क्या करेगा? देखो जो
परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये तो कहा है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके मतलब जो पहले क्वार्टरली और ईयरली स्लॉट था वो स्लॉट इन्होंने खत्म कर दिया अभी, लेकिन कहा है कि पुरानी गाड़ियों के लिए वो स्लॉट खोल दिए जाएंगे। तो मतलब जिसको जिस कैटेगरी में रहना है वो रह सकता है, जैसे तिमाही जमा करना है तिमाही जमा कर सकता है, सालाना जमा करना है सालाना भी कर सकता है, अगर उसके पास पैसा है तो अपना ये लाइफ टाइम जमा कर दे। तो अगर ये हो जाएगा तो ठीक है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जैसे पुरानी गाड़ी आदमी, क्योंकि सबका फायदा तो है, लेकिन बात वही एकदम से किसके पास क्या आएगी। जैसे थोड़ा अगर टाइम मिल जाएगा तो आदमी जमा कर देगा, क्योंकि अब 65,000 लगभग मेरा 5 साल का टैक्स हो जाएगा, ठीक है, और हमको मिलेंगे 12 साल उसमें, तो लगभग 7 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमको, तो ये फायदा तो मेरा ही है। मेन से चौराहे से लेफ्ट। अलीगंज से कितनी दूर पड़ता है? अलीगंज सीतापुर रोड के इधर पड़ता है, वो सीतापुर रोड के उधर पड़ता है, बस पुल क्रॉस करके सीतापुर रोड क्रॉस करेंगे फैजुल्लागंज आ जाएगा। ज्यादा राइट किधर जाना होता है? राइट तो हम लोग यहीं रहते हैं, गोमती नगर, इंदिरा नगर, अलीगंज, ज्यादातर न्यू लखनऊ में ही रहते हैं, पुराने लखनऊ में जाने की कोशिश नहीं करते। भीड़ बहुत है, रिक्शा बहुत है, रिक्शा वालों से बहुत ज्यादा बचना पड़ता है हम लोगों को। तो जब एक्सेप्ट नहीं करते होगे तो उबर ये नहीं कहता कि आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? नहीं, उबर अब समझ जाता है ना कि कौन कैसा राइड उठाता है, तो ज्यादातर वैसे देता है, बाई चांस देता है तो नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। केवल उबर ही चलाते हैं कि ओला भी चलाते हैं? नहीं, उबर और रैपिडो चला रहे हैं इस टाइम। ओला का तो में तो शायद कमीशन नहीं लेते हैं? नहीं, जो रैपिडो में है वही उबर में भी है। अब कमीशन इसमें भी नहीं लेते, इसमें मंथली इन्होंने पास बता दे दिया है। ओके, कोई कमीशन नहीं? हाँ, उसमें लगभग 150 रुपए डेली के हिसाब से लेते हैं ये। अच्छा। हाँ, तो 4,500 रुपए महीना लेंगे। हाँ, जितने दिन आप चलाएंगे लॉग इन करेंगे हाँ, 150 रुपए लेंगे। वो 150 रुपए 24 घंटे का रहता है, उसी हिसाब से लेते हैं और चलवाते हैं। और वो खत्म कर दिया उन्होंने कि अब जो उनको जो पैसा मिलेगा उसमें कोई कमीशन नहीं काटते? नहीं, कमीशन नहीं काटते हैं। बाई चांस जैसे 1-2 रुपए जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो काटते हैं, मतलब कोई कमीशन के नाम पे नहीं लेते, टैक्सेस के नाम पे लेते। 20% लेते थे पहले 30 लेते थे, फिर 20 कराए, फिर धीरे धीरे सब में कंपटीशन बढ़ा तो बताए इन्होंने प्राइस भी कम कर दिया, कमीशन अपना बराबर रखा। हाँ, और फिर ये रैपिडो जब से आ गया तो रैपिडो ने क्या करा कि पहले 10,000 जो पहले 10,000 की अर्निंग होती थी वो रैपिडो ने बिना कमीशन के कर दिया। अच्छा, ठीक है, तो आदमी रैपिडो पहले चलाया उसने, फिर रैपिडो ने कर दिया कि 100 रुपए का रिचार्ज करेंगे आप तो 1,000 रुपए का काम कर लेंगे उसमें। जैसे 1,000 रुपए का काम होगा तुरंत आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, फिर आप 100 रुपए का रिचार्ज कर लीजिए। ठीक, जब ये रैपिडो ने ये लाया तो ये लोग बताए मंथली पास लिया ये वाला। हाँ, गलत करते हैं, हम ही लोग गलत करते हैं। अगर हम लोग एक ही को अगर चलाए तो सही रहता है। लेकिन कंपटीशन के चक्कर में अब हम लोग चलाना तो है, क्योंकि लखनऊ में इतनी गाड़ियां होंगी, अगर चलाएंगे नहीं तो निकलेगा कहाँ से। तो हाँ, तो ऐप वाले भी इतना नहीं सुनते हम लोग की अब, क्योंकि अब जिसने गाड़ी ले लिया उसको चलाना है, मजबूरन चलाएगा, नहीं खुशी में चलाएगा, दुख में चलाएगा। क्योंकि जिसकी EMI देनी है वो तो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा ही, और सब दिन तो ये तो है नहीं कि तुम्हारी पर्सनल बुकिंग रहेगी। इस टाइप से भी करते होंगे कि अगर पूरा दिन वाला मिल गया तो उसे नहीं चलाया होगा? नहीं, आपको मर्जी हो चलाना है, नहीं मर्जी ना चलाना है, इसमें कोई वो नहीं है, टारगेट नहीं है आपका। अगर हम आज ऑनलाइन रहना चाह रहे हैं तो हम ऑनलाइन रहेंगे, अगर नहीं रहना चाह रहे हैं या कोई और ऐप चलाना चाह रहे हैं तो कोई और चलाएंगे। तो उसमें कैसे होता है कि लॉगिन आप करेंगे? लॉगिन करते हैं, बस ऐप ऑन करना पड़ता है, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। ऐप ऑन करना होता है बस। ओके, ऑटो लॉगिन हो जाएगा। हाँ, तो इसमें ये वेरीफाई कैसे करते हैं कि दीपेंद्र ही गाड़ी चला रहे हैं? जब तक फोटो मांग लेते हैं। अच्छा, हाँ, मांगते हैं, देखते हैं। हाँ, मांगते हैं, प्रोफाइल फोटो जब तक मांग लेते हैं, खुद ही मांगते हैं। ओला हो, उबर हो, चाहे जो हो, वो सब उसमें ऐसे ही दिखाना पड़ता है? उसमें फोटो हमको खींच के भेजनी पड़ती है।
खींचनी पड़ेगी तो वो तो कोई खींच के भेज देगा। नहीं, लाइव फोटो होती है ना। अच्छा, हाँ, ऐप से ही लेनी होती है। वो ऐप पे ही ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी फोटो दीजिए। ओके। हाँ, उसमें भी अगर इनको और पैसे एनरोलमेंट कैसे करते होंगे? जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है, कोई बदमाश कहाँ जाए, वो कैसे देखते हैं? मतलब आप कैसे ऐप पे जाएंगे? ये सब पहले तो होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। बंद हो गया। आधार लेते होंगे? नहीं, कुछ नहीं लेते हैं। आप आईडी बनाए, आप भी कहीं दिए होंगे? आप भी तो नहीं दिए होंगे। नहीं तो अब एक बार बना के देखते हैं। हम पूछ रहे हैं, पहले तो लेते थे आधार। अब कुछ ऐसा कुछ नहीं लेते हैं। आप बताए, आपको हमको मिला दिए हैं, अगर पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो वो भी मेरी जिम्मेदारी। उसमें यही लिख देते हैं कि हम आपके और राइडर के बीच में नहीं पड़ेंगे, आप अपने तरीके से पैसे ले लिए। मतलब अपने तरीके से मतलब कैसे ले लेंगे? अब हम कैसे ले लेंगे आपसे पैसे अगर आपको नहीं देना है? पैसे राइडर मिलते हैं कि पैसा नहीं देते? बाई चांस एक आध मिलते हैं, पैसे मिलते नहीं है। हाँ, क्यों नहीं देगा जब जा रहा है? हाँ, वही बता रहे हैं। थोड़ा बहुत डर भी होता है, आदमी सोचता है क्या बताए नहीं देंगे। पहले क्या करते थे, अगर नहीं देते हैं तो हम कंप्लेन करते थे, तो वो उबर अपनी तरफ से पैसा देता था और आपके अकाउंट में माइनस कर देता था। जैसे आपकी 150 रुपए की राइड है तो 150 रुपए आपके पहले माइनस कर देगा। ओके। जब अगली राइड आप बुक करेंगे तो उसमें 150 ऐड हो जाएगा। ओके। तो उधर तो अब ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा होगा, तो उसका मार्जिन कम हो गया। नहीं, कमा लेते हैं। ये लोग तो जैसे ऐप इनका चलता है तो उससे भी तो इनकी अर्निंग हो जाती है। ऐप से कहाँ अर्निंग होने वाली है इनको? भाई जो पैसा आप दे ही नहीं रहे हो इनको, 150 रुपये दे रहे हो डेली। तो 150 रुपए दे रहे हैं। बताए अगर किसी दिन पता चले 150 रुपए दे, बताए हम एक ही राइड करें दिन में। ऐसे पाए। हाँ, एक कॉर्नर कर रहे हैं। हाँ। बस बस बस। 128 रुपए 128। ऑनलाइन कैश। अरे 10 टिप है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत पसंद आई हो। चलते हैं अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।